Hello students, my name is Gargi and in this video lecture we are going to study our poem The Road Not Taken by Robert Frost. So this poem is about our choices that we have to make in life. So according to this poem, everyone has two choices. In every situation we have two choices and we have to make a choice, like we have to choose one. हम दोनों चूज नहीं कर सकते हैं, हम दोनों पाथ पर नहीं चल सकते हैं. अगर हमारे पास दो रोड हैं तो हम दोनों रोड पर एक साथ नहीं चल सकते, हमें एक रोड को चूज करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू वॉक इट थ्रू. ओके, सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट दैट. इट्स अबाउट द लाइफ चॉइसेस एंड द डिफिकल्ट सिचुएशंस में हमारी जो चॉइसेस होती हैं लाइफ की, और हमें उनमें से कोई एक किसी भी एक डिसीजन लेना पड़ता है हमें फाइनल. So this well-known poem is about making choices and the choices that shape us. और वही choices जो हमें shape करती हैं, जो हमें the person we are today, that makes us into the person we are today, जो हमें हमारी life को shape करती हैं, जो हमें as a human being shape करती हैं. Robert Frost is an American poet who writes simply. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम्स होती हैं वो बहुत सिंपल होती है. द लैंग्वेज इज़ वेरी ईजी, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड डिफिकल्ट वर्ड नहीं है. इट्स वेरी इंसाइटफुली, ही राइट्स वेरी इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. बहुत कॉमन, बहुत ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं वो, बट इट शोज अस दैट कि हम वो चीज़ नॉर्मली नहीं देख पाते हैं, बट व्हेन वी रीड दैट पोम तो वो हमें इस तरीके से बताते हैं दैट वी अंडरस्टैंड दो सिंपल थिंग्स जो हम नॉर्मली नहीं समझ पाते हैं, वो हम इनकी पोएम के थ्रू समझते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वर्ड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. सो देयर आर टू रोड्स. नाउ दीज टू रोड्स दे आर सिंबलाइजिंग व्हाट? द लाइफ चॉइसेस. भी दो रोड्स हैं और दोनों रोड्स दो चॉइसेस को हमें सिंबलाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो उसी पर्सपेक्टिव से हम इस पोएम को पढ़ेंगे. सो टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. दो रोड है जो डाइवर्ज हो रहे हैं येलो वुड में. ओके, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. एंड द पोएट इज फीलिंग वेरी सॉरी, ही इज वेरी सैड कि वो दोनों रोड्स को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता है. यह येलो वुड इज व्हाट? क्या है? इट्स सिंबलाइजिंग द ऑटम सीजन. जैसे ऑटम सीजन में जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती है, जो पतझड़ का मौसम जिसे हम कहते हैं, फॉल सीजन व्हाट वी कॉल. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड एज अ ट्रैवलर ही इज स्टैंडिंग देयर, ही इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ दोज टू रोड्स दैट आर डाइवर्जिंग, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. And he is looking, वो सामने तक देख पा रहा है और वो इतना दूर तक ही देख पा रहा है जहाँ तक वो रोड्स बेंड नहीं हो जाते. किसमें? अंडरग्रोथ में. अंडरग्रोथ इज व्हाट? जो वहाँ पे बुशेस हैं या जो ट्रीज हैं उनके अंदर जब हम कोई टर्न देखते हैं तो हम टर्न को कब तक देख पाते हैं? जब तक वो मुड़ नहीं जाता है ना, वहाँ तक हम देख पाते हैं, उसके बाद वो मुड़ जाता है, देन वी डोंट नो व्हाट्स आफ्टर दैट. So he is looking down one as far as he can. जितना दूर तक वो देख सकता है वहाँ तक वो देख रहा है. To where it bent in the undergrowth, जहाँ तक वो bend होके undergrowth में bend हो रहा है. That means वहाँ पे जो bushes हैं, जो trees हैं, उसमें वो अंदर bend हो रहा है. Then took the one just as fair. Then he decided to take one road. He made a decision, and it's just as fair. That means it's just as good as the other one. And having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. And he's thinking that the road that I took, it's better. It has the better claim. Why? Because it was grassy and wanted wear. That means वो grassy था और उस पर ऐसा लग रहा था कि कोई ज़्यादा चला नहीं है. That means उस रोड को ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया, इसलिए उस पर ग्रास है. Because when we keep walking on a ग्रासी रोड तो वो ग्रास वहाँ से हटने लग जाती है और एक वे बन जाता है. ठीक है, सो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे वो जो वे था वो ग्रासी था. सो ही इज थिंकिंग दैट यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया है, बिकॉज दैट्स वाई इट्स ग्रासी. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, बट एज ही वॉक्ड अ लिटिल फर्दर, सो ही अंडरस्टूड दिस थिंग दैट हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम. आई थिंक दोनों रोड्स पे ही लोग इक्वली चले हैं, उन्हें इतना ही यूज़ किया गया है इस रोड को भी जितना शायद दूसरे वाले को किया गया होगा.
and both that morning equally late. And the next morning when he comes back, he looks at those two roads and they are equal. वो वैसे ही थे जैसे पहले थे, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं. In leaves no step had trodden black. वहां पे जो leaves गिरी हुई थी उन पे कोई चला नहीं था. Why? Because they were not black. Because when you step on a leaf, it starts turning black. वो थोड़ी थोड़ी सी ब्लैक होने लग जाती है, उसका कलर डिफरेंट हो जाता है. बट वहां पे नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. दैट मीन्स कोई स्टेप नहीं पड़ा था जिससे वो जो लीफ है वो ब्लैक कलर की हो जाए. ओ आई केप्ट इट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So he left that other road for some other day. वो उसने क्या सोचा कि इस वाले रोड में मैं कभी और चलूंगा. Yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए भी कि कैसे एक रोड मुझे किसी और रोड तक पहुंच जाएगा. यही होता है जब हम किसी और एक रोड पे चल रहे होते हैं तो वो अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे रोड से जोड़ देता है. भाई हम एक चॉइस, हम कोई एक डिसीजन लेते हैं लाइफ में तो वो हमें कहीं ना कहीं तो पहुंचाता है. हम कहीं डेड एंड तो नहीं होता है, राइट? सो हम कहीं ना कहीं तो पहुंचते ही हैं. एंड दैट्स व्हाट ही नोज. उसको पता है दैट हाउ अ वे लीड्स ऑन टू अनदर वे. I doubted if I should ever come back. Now he is doubting himself कि whether he should come back or not. He should carry forward, वो कैरी ऑन करना चाहिए उसको या फिर उसको वापस आना चाहिए. So he is doubting कि उसको कभी वापस आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए. I shall be telling this with a sigh. He shall be telling that with a sigh. I shall be telling that with a sigh. Sigh means what? Sigh is a deep breath and when you exhale, like एक बहुत गहरी सी जब हम सांस लेते हैं, maybe because of relief or maybe because of disappointment, whatever. So he will be telling that with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood and I. So he will be telling this. सालों सालों बाद वो ये बात बता रहा होगा कि two roads diverged in a yellow wood, दो रोड थे जो येलो वुड में डाइवर्ज हो रहे थे. एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सा रोड चूज किया? विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय, जो लोगों ने ज्यादा यूज नहीं किया था, जिसपे ज्यादा लोगों ने ट्रेवल नहीं किया था, मैंने वो रोड चूज किया. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और उसी लाइफ डिसीजन ने मेरे, उसी लाइफ के जो मैंने वो चॉइस की वहां पे, उसी जो मैंने डिसीजन लिया, उसी ने आज मुझे ये जो मैं पर्सन हूँ उसमें मुझे कन्वर्ट किया है, उसमें मुझे बनाया है. द ह्यूमन बीइंग दैट आई एम टुडे, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन दैट आई टुक ईयर्स एंड ईयर्स अगो. जो मैंने डिसीजन लिया था उसी ने आज मुझे जैसा मैं ह्यूमन बीइंग हूँ उसमें चेंज किया है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम. इट्स वेरी इजी एंड इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक दैट हाउ वी ऑल हैव टू चॉइसेस. हर सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं और हमें हर उनमें से एक को चूज करना पड़ता है. ठीक है, हम दोनों चीज़ें तो कर नहीं सकते. ठीक है, और हम जो भी चॉइस करते हैं, फाइनली हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमें एज अ पर्सन डिफाइन करता है, एज अ पर्सन हमें शेप करता है कि हम आगे जाके कैसे ह्यूमन बीइंग बनेंगे और आज कैसे ह्यूमन बीइंग है, हम किस तरह के पर्सन है, उसमें हमें वो लाइफ चॉइस जो हमारी होती है वो डिफाइन करती है. ओके, so our rhyme scheme is A B A A B. A B A A B कैसे है? A B A A B. Lay, day, way, lack, back. Throughout the poem, same rhyme scheme है हमारी A B A A B. Then let's see the literary devices. We have 8 literary devices as you can see. Symbolism. पोम की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि दोनों रोड्स किसे सिंबलाइज कर रहे हैं? लाइफ चॉइसेस को सिंबलाइज कर रहे हैं, राइट? सो सिंबॉलिज्म है पहला लिटरेरी डिवाइस हमारा. देन कम्स एनाफोरा. एज यू नो व्हाट्स एनाफोरा? जब कॉन्जिक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, एंड, ये क्या है? एनाफोरा है, राइट? सो सेकेंड लिटरेरी डिवाइस इज एनाफोरा. एंड नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन जब नियर बाय वर्ड्स सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं तब. फॉर एग्जाम्पल wanted where, W, wanted where, W sound,
से हमारे दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट यू कॉल एलिट्रेशन. ओके, देन कम्स रिपीटेशन. रिपीटेशन, वर्ड्स ही जब रिपीट हो जाते हैं तो उनको हम रिपीटेशन कहते हैं. जैसे एजेस एंड एजेस हेंस, हमने अभी लास्ट में पढ़ा था, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, तो एजेस वर्ड रिपीट हो रहा है, तो दैट्स व्हाट यू कॉल रिपीटेशन. तो फोर्थ लिटरेरी डिवाइस हमारा क्या है, रिपीटेशन है. देन कम्स इमेजरी. ओके, सो व्हाट्स इमेजरी? So imagery is when you are reading something and you have this image created in your head. You can imagine that scenario. जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप अपने माइंड में आप एक सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो, आप एक इमेज बन जाती है आपके जब दिमाग में. तो जब हम पोएम पढ़ रहे हैं, दैट टू रोड्स, देयर आर टू रोड्स इन अ येलो वुड, और वो डाइवर्ज हो रहे हैं, सो यू कैन फील इट, मतलब आप उसको दिमाग में अपने इमेजिन कर सकते हो, राइट. सो दैट इज व्हाट यू कॉल इमेजरी, कि जब आप कुछ पढ़ के इमेजिन कर सको, उसको एक पिक्चर क्रिएट हो जाए आपके माइंड में, सो दैट इज व्हाट यू कॉल इमेजरी. ठीक है, तो पोएम में इमेजरी का भी यूज हुआ है. मेटाफर, जैसे येलो वुड्स. येलो वुड्स क्या डिफिकल्ट सिचुएशन है, या फिर उसे हम ऑटम सीजन भी बोल सकते हैं, है ना. सो मेटाफर का भी यूज हुआ है यहाँ पे. देन कम्स असोनेंस एंड कॉन्सोनेंस. अभी असोनेंस एंड कॉन्सोनेंस क्या होता है कि एक ही लाइन में जब वावल साउंड्स रिपीट होते हैं उसको हम असोनेंस कहते हैं, और जब कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होंगे उसे हम कॉन्सोनेंस कहेंगे. ओके, सो असोनेंस तो कहाँ पे है, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, तो ए साउंड रिपीट हो रहा है, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, ए साउंड का रिपीटेशन है, एज यू कैन हियर इट, है ना. समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, ए साउंड रिपीट हो रहा है, और ए क्या होता है, वावल होता है, राइट. सो वावल साउंड जब रिपीट होते हैं तो उसे हम असोनेंस कहते हैं. देन कम्स कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस में देखो यहाँ पे टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड. रोड्स डाइवर्ज वुड, ड साउंड, डी, ये डी के साथ जो ड साउंड आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट कॉन्सोनेंट है ना. तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई कॉन्सोनेंस का भी यूज हुआ है. सो दीज आर आर 8 लिटरेरी डिवाइसेस. इन्हें जहाँ पे भी ये यूज हुए हैं उनके साथ साथ अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा, सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू व्हेन यू स्टडी इट अगेन. ओके, सो rhyme scheme, literary devices, and we studied the poem also. I hope you understood it. Thank you.